नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर राजस्थान के टोंक से है। उपचुनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। एक प्रत्याशी हैं और नाम है उनका नरेश मीणा। एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब किसी सरकारी अधिकारी पर किसी ने इस तरीके से मारपीट की हो। ऐसे मौके पहले भी कई बार आते रहे, लेकिन ये मामला इतना लाइमलाइट में क्यों है, इसके पीछे की कई वजह हैं। उस वीडियो को चिराग अगर आप देखेंगे, कोई आदमी एसडीएम बनता है तो जाहिर है उसने बहुत मेहनत की है, पढ़ लिख कर आया है और उसमें उतनी समझ है। मैंने देखा है वो वीडियो, नरेश मीणा ने चटाक से थप्पड़ मारा, आवाज़ आई और उसके बाद भी वो झंझोड़ता रहा। और एसडीएम ने अपने आप को, जो एसडीएम चौधरी हैं, उन्होंने अपने आप को मतलब उस तरीके से कोई उसमें एक होता है ना एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी सभ्यता दिखाई और आगे इसमें पूरे जो कानूनी कार्रवाई इसमें हो सकती है उसके लिए सारी चीज़ें की गई। देर रात पुलिस के काफ़ी फोर्स गई पकड़ने के लिए, हंगामा भी हुआ। जो मीणा के समर्थक थे नेता के, वो भी काफ़ी आ गए, बहुत कुछ हुआ। अब जब गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद मैं देख रहा था तकरीबन 23 मामले खुलकर सामने आए हैं। यानी कि पहले से ही मामला, ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, पहले भी कई मामलों में इसी तरीके की चीज़ें रही हैं। 23 मामले हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को, जिसमें कल एक नाटकीय अंदाज में पकड़ा गया है आज सुबह? कोई भी ये फुटेज देखेगा वो उसका सबसे पहले सवाल यही होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है जो मार रहा है। जब पता लगेगा ये नेता है तो एक दूसरा थॉट जाएगा कि ठीक है नेता है तो ये तो काइंड ऑफ, मैं सब नेताओं के लिए नहीं कह रहा कि कुछ नेता तो होते ऐसे हैं, लोग बोलेंगे। और जब पता चलेगा दूसरा साइड में कौन है, पता लगेगा एसडीएम में, तो एकदम सारे लोग चौंक जाएंगे, जैसे हम चौंक गए कि किसको मारा है इसने, क्यों मारा है। आरोप ये है जो निर्दलीय विधायक लगा रहे हैं, उम्मीदवार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोटिंग करा रहे थे, हमने बहिष्कार किया था चुनाव के लिए, लेकिन ये वोटिंग करा रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा कि मिसबिहेव भी कर रहे थे ये दलित महिला के साथ, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेताजी को किसने अधिकार दे दिया कि वो कानून अपने हाथ में ले और खुद फैसला भी खुद ही फैसला सुना कि खुद ही सब कुछ करते, मैं ही हूँ जज। हाँ। तो उन्होंने जो ये किया, ये ऑब्वियसली बहुत निंदाजनक है। एक एसडीएम लेवल का ऑफिसर, पढ़ा लिखा आदमी है और प्रशासनिक ओहदे का आदमी है, उसके साथ अगर इस तरह की लोग करेंगे हरकतें तो नेचुरली, जो अब आप देखिए एक्शन क्या हुआ है, वहाँ कितनी पुलिस आ गई है। इसके बाद भी जो मीणा जी हैं, वो उनका जो कहते हैं ना, साहस कहूँ या दुस्साहस कहूँ, वो कम नहीं हुआ। उनके समर्थक आ गए, खूब तोड़फोड़ की उन्होंने, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, मतलब गाड़ियों को आग लगा दी। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा जो कौन सी इज्जत जो है वो मतलब दांव पर लग गई। भैया नेता जिस तरीके की हरकतें करते हैं आमतौर पर। नरेश मीणा ने कहा क्या उस पूरे मामले के बाद? मीणा ने कहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की कि कलेक्टर यहाँ आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई, वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। ये तमाम बातें नरेश मीणा ने खुद कही हैं। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था, लेकिन मेरे लिए खाना और गद्दा आ रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने नहीं आने दिया और फिर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। मुझ पर मिर्ची बम से हमला किया गया जिससे मैं बेहोश हो गया और फिर मेरे साथी मुझे लेकर 5 किलोमीटर दूर किसी घर में छिपा दिया। मैंने कहा कि एसपी यहाँ आए और मेरी गिरफ्तारी करें, लेकिन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और आरोप नरेश मीणा ने क्या लगाया? नरेश मीणा ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन एसडीएम बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां फर्जी वोटिंग करा रहे थे। इतना ही नहीं, एसडीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति और एक टीचर को धमकाया कि अगर वोट नहीं डाला तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। ये तमाम बातें नरेश मीणा ने कही। लेकिन जब ये थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद नरेश मीणा को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो एक एक कर 33 मामले खुले हैं। और ये 33 मामले मैं पढ़ रहा था चिराग, जो जिसमें कुछ गैर जमानती प्रकरण भी हैं और जिसमें से ज़्यादातर जयपुर में दर्ज हुए हैं, मोटपुर में दर्ज हुए हैं। और जो धाराएं लगाई गई हैं 147 है, 148 है, 149, 323, 427, 451, 188, 120B, है ना,
353 भी लगी है, 325, 323, 300, बहुत सारी धाराओं में मुकदमा, और टोटल ये संख्या है 23 है। अब हम क्या समझें कि अब जनाब सिस्टम के एक तरीके से हत्थे चढ़ गए, अब इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए, जितना ऑफेंस किया सजा तो उतनी मिलेगी, लेकिन उसके बाद चीजें, नहीं, अब जो ये 23 मामले और भी तो खुले, अब तो पुराने चल रहे हैं। इसमें अब क्या है, सवाल ये है कि उसके बाद जो हिंसा हुई, अब ये हिंसा किसके कहने पर हुई, और हिंसा भी कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं है। टोंक में आप सोचिए 30 से 40 वाहन जला दिए, बाइक्स जला दी, घरों में तोड़फोड़, मतलब ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो गया वहाँ पर कि वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ गई। ये हालात वहाँ पैदा हो गए। सवाल ये उठता है कि पहले तो आपने थप्पड़ क्यों मार दिया? ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन इस मामले की हुई, आपने कहा कि वो वोट करा रहे थे। हाँ। भाई, एक अधिकारी है, वो मोटिवेट तो करेगा वोट डालने के लिए। आप अगर पर्टिकुलर गांव के कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गांव के सभी लोग आपसे सहमति रख रहे हैं और सभी उस गांव के लोग जो है नहीं डालना चाहते वोट। कई लोग होते हैं, कई अलग टाइप के लोग जो कहते हैं नहीं, हम तो डालेंगे वोट, हमारा राइट है। तो ये तो अगर बहिष्कार कर रहे हैं और किसी को हमने कई अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा, शायद यूपी का वो वीडियो था, और उसमें एक कप्तान साहब हैं, पुलिस के आला अधिकारी, और एक उसके पैर में गोली मारी है जिसको उन्होंने पकड़ा था, उसको कह रहे हैं अगली गोली भेजे में जाएगी, पूरी एक धमकी, और वो धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में बड़ा उसका विवाद भी हो रहा है। तो एक तेवर अधिकारी का ये भी है, एक तेवर हमने कल एसडीएम का एक मिजाज देखा, जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे मामले को हैंडल किया। आप तो इतने आला अधिकारियों से मिलते जाते रहते हैं, इस तरह की परिस्थिति में आमतौर पर अधिकारी काबू नहीं रखते हैं, तुरंत वो मतलब मैं आपको एक फुटेज और याद होगा, रिएक्शन तुरंत ही दिखती है वो सब। मुझे भी याद एक और फुटेज आ रहा है, जब आपने 2-3 फुटेज का जिक्र किया, एक एसडीएम को डंडा भी मार दिया था पुलिस वाले ने वो भी पिछले दिनों का वीडियो है ना, तो बाद में पता लगा एसडीएम साहब है, तो वो तो खैर लाठीचार्ज के दौरान से मार दिया, तो कह रहा भाई क्या किया तूने, एसडीएम को मार दिया, और एसडीएम नहीं पलट के क्या है भाई। तो ये कई बार मिसजजमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें तो मिसजजमेंट नहीं है, तो क्लियर ये तो सोचा समझा मारा है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर कोई अधिकारी गलती भी कर रहा है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और अगर आपको लगता है कि तरीका सिर्फ जैसे कहते हैं ना वो पूरा एक, मैं कोट नहीं करना चाहूँगा यहाँ क्योंकि वो फिर उस पर विवाद हो सकता है उस बात पर, कि कानूनी तरीका भी तो है। अब ये थोड़ी कि बम फोड़ दोगे कहीं जाकर, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, सिस्टम हमारी नहीं सुन रहा। कई बार देखिए इसका एक अलग स्टोरी भी है। कानूनी तरीका एसडीएम ने लिया तभी तो ये पक्ष मजबूत हुआ है ना, वरना अगर तुरंत वो भी एक धर देते तो शायद वो बात हल्की हो जाती, इतनी बड़ी नहीं होती। दूसरी चीज, आप फ्रस्ट्रेशन उस निर्दलीय उम्मीदवार की भी समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि हमने बहिष्कार किया चुनाव का, हम नहीं करना चाहते, वॉट एवर रीजन, जो भी उनके रीजन होंगे। अब वो कह रहे हैं दूसरी साइड से एसडीएम प्रोत्साहित कर रहे हैं, भाई आप वोट डालो, बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी को जिताने के लिए ये तमाम आरोप लगाए। ये तो जांच होगी, ये तो जो भी है, और ऐसा कई बार होता भी है। हम इस पे बिल्कुल होता भी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पिक्चर हमने अखिलेश यादव तो कितने आरोप लगाते हैं यूपी में कि जो है डीएम चुनाव, अगर ऐसा भी था तो क्या थप्पड़ मारना ये कहाँ का वो है? ये तो कोई बात नहीं होती ना, या तो उन्होंने आपसे कोई मिसबिहेव किया हो, और अगर मिसबिहेव किया तो। लेकिन मार पिटाई का ये इतना बड़ा विषय क्यों बन रहा है? इससे पहले भी तो हमने देखा, हमने तो ये मध्य प्रदेश में भी देखा था, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने ठीक बात है बल्ले से मारा था। हालांकि बाद में न्यायालय में पिटने वाले ने मना कर दिया कि नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, और पीटने वाले ने मना कर दिया कि अभी उसमें बरी भी हो गया। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वीडियो आ गए, और वीडियो में अगर आप वीडियो उसका भी आया था, खैर हाँ, तो इसलिए अब खबर तो डेली अलग अलग ही होती है ना। तो आज ये खबर ट्रेंडिंग में थी सुबह से कि एक थप्पड़ पड़ रहा है, और थप्पड़ का दिख रहा है सबको थप्पड़ पड़ते हुए, तो और पता लग रहा है कि कौन किसको थप्पड़ पड़ा है। तो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। तो वो एक सवाल उठते ही है ना कि एसडीएम को कौन मार रहा है। फिर पता लगा अच्छा निर्दलीय है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद तो हंगामा हो गया। हंगामा ऐसा हो गया कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कानून, कई बार फ्रस्ट्रेशन अगर आपकी है, मान लीजिए आप सही भी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक पक्ष में, तो आप थप्पड़ थोड़ी मार देंगे किसी अधिकारी को। आप जाकर कानूनी जो भी आप कर सकते हैं करिए, या आप कुछ चीज़ों आपके हाथ में ही नहीं होती, कंट्रोल में नहीं। आप एक अधिकारी अगर प्रोत्साहित कर रहा है किसी को वोट डालने के लिए, तो ये तो टेक्निकली वो सही भी कर रहा है, उसमें गलत क्या कर रहा है? वो वोट डालने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपकी, हमारी। अब ये आपका आरोप है कि वो एक पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए कर रहा है। ये तो अब ये परसेप्शन वाली बात है। लेकिन अब जब हिस्ट्री इनकी निकल कर आ रही है, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री में तो लग रहा है कि पहले से खेले खाए हैं, बहुत खेले खाए हैं, वो तो दिख रहा है। 23 मुकदमे तो ऐसे किसी के खिलाफ नहीं हो जाते, 1-2 हो जाए तो समझ में आता है। 23 मुकदमे, तो इसका मतलब हैबिचुअल है, आपका काम ही लड़ना है।
तो अब हो सकता है बहुत सारे समाज के लोग ये हमारी मैं बातें सोशल मीडिया सुन पर के खुश नहीं हो रहे होंगे, सोशल बिल्कुल अब क्योंकि वो कहेंगे हाँ। कि आप तो जो है एक ही पक्ष दिखा रहे हैं, आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं, सोशल मीडिया अब दूसरे पक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का भी एक तरीका हो सकता है। इस ओर भी लोग इशारा कर रहे हैं। इससे पहले जाहिर है निर्दलीय जो प्रत्याशी, इनका नाम मैं तो नहीं जानता था, या बहुत जाहिर है वहां से नेशनल मीडिया नहीं जानता था, हो सकता है राजस्थान का मीडिया जानता हो उस तरीके से। नेशनल मीडिया में ये नाम नहीं था, आज नेशनल मीडिया में इस नाम की चर्चा हो रही। क्या आप भी मानते हैं कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर नहीं ऐसा नहीं है, ये बस एक इंसिडेंट था जो हो गया? होने को क्या नहीं हो सकता अनु, मैं तो हम मान ले तो हो भी सकता है, लेकिन चलिए इसके एक डिफरेंट साइड में हम बात करते हैं। इनके सपोर्टर, इससे तो एक चीज और भी दिख रही है कि जो उम्मीदवार साहब हैं, इनके सपोर्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे सपोर्टर हैं। और ये ऐसा इन्होंने किया कि इन्होंने मीणा जो कम्युनिटी है, मतलब वो एकदम जुड़ गए इनके साथ, कि जैसे पता नहीं इन्होंने इनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। और वो देखिए वो क्या करने लगे, बिना सोचे समझे सारे वाहनों को फूक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इससे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, चुनाव जीतना हारना तो बात की बात है। पहले तो मुकदमा आपके खिलाफ हो गए, एक तो हो गया कि आपने थप्पड़ मारा, एक हो जाएगा अब ये आपने भीड़ को इनिशिएट किया, बिल्कुल भीड़ को भड़काया करने का, शांति भंग, और सरकारी अधिकारी को आपने पीटा और इतने वाहन जला दी। एक वाहन अगर वहां मैं देख रहा था स्कॉर्पियो ही, वही 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी। एक आखिरी सवाल, ये चूंकि जब एक मुकदमे, 2 मुकदमे, 10 मुकदमे, 20, 25, 30 मुकदमे लग जाते हैं तो आदमी को फिर डर भी नहीं लगता। क्या आप इस साइकोलॉजी से? बिल्कुल आपने ठीक कहा, एकदम 100% सही सवाल। एक बार जब आप जेल यात्रा कर लेते ना, तो फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। फिर आपको लगता है अच्छा यही थी जेल, इससे डर लग रहा था मुझे, अच्छा ये बदनामी से डर लग रहा था, बदनामी में क्या हुआ है, तो नाम हो गया मेरा उल्टा, ये तो लोग जान गए मुझे लोग दूर दूर से बुला रहे हैं, नहीं आपने सही किया होगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस अलग टाइप का आ जाता है। देखिए अलग अलग राय रखने वाले लोग हो सकते, कई लोग हो सकता है इस थप्पड़ कांड की बहुत तारीफ भी कर रहे हो, हाँ बहुत सही किया, बहुत सही किया। आप देखिए ना, भाई जो सपोर्टर उनकी ये प्रोटेस्ट कर रहे तो उनके फेवर में ही तो है सारे जो कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसको ठीक मान रहे हैं। और करने वाले को भी इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पता है कि ठोक के बोला, उसे पता है कि क्या होगा, न्यायालय कैसे, वो भी एक बात है। और दूसरा उन्होंने, मुझे लगा जो इंटरव्यू में सुन रहा था सुबह, वो अपनी गलती 4-6 महीने रहूंगा फिर अपना जमानत पे बाहर चलता रहेगा। वो तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ठीक किया हमने, वो तो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं उसकी गलती एसडीएम की सारी, जो वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, उनको नहीं करनी चाहिए थी सारी चीजें। वो आप सुनिए उनकी बात जो बोल रहे हैं। तो नेताओं को जैसे आपने बोला ना, जेल यात्रा के बाद वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे उनको कॉन्फिडेंस के, नेताओं साहस के, दुस्साहस के बढ़ जाता है। के बारे में कहा जाता है कि सबकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि कहा जाता है तो नेताओं की खाल बहुत मोटी होती है। सबके लिए नहीं, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।